नमस्ते दोस्तों, डेटा आज की 2 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वोकैब है अपना ओमिनस। ओमिनस का मीनिंग है गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यानी अनिष्ट सूचक या अमंगलकारी। ओमिनस मीनिंग हो गया गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन, मतलब जो इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। वरिंग यानी चिंतादायक, जो चिंता से युक्त प्रभाव जो हो उसका जो इंडिकेशन हो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। वरिंग इम्प्रेशन किसके लिए कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है इसके बारे में कुछ इम्प्रेशन देना। ये हो गया अनिष्ट सूचक या अमंगल। तो इसको याद रखने के लिए हम एक फनी वर्ड्स बनाते हैं। ओमी नस, ओमी एक अपना कोई दोस्त है और नस नस उसकी नाड़ी है जो कभी फड़कती है। तो इसे एक सेंटेंस बनाते हैं। ओमी की बाई नस जब कभी फड़कती है तो कुछ न कुछ अनिष्ट होता ही है, मतलब वो उसके अनिष्ट का सूचक है ओमी की नस फड़कना। तो सो होप ओमी की नस से कोरिलेट करके आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है पोर्टेंट्स। पोर्टेंट्स का मीनिंग है टू बी ए साइन और वार्निंग और समथिंग दैट विल हैपन, मतलब पूर्व सूचक। टू बी ए साइन किसी चीज़ का चिन्ह होना या चेतावनी होना किसी चीज़ के घटित होने के लिए। तो पूर्व सूचक मतलब ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आजकल जो ये है WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्या है अभी ये कोरोना के डेटा ले रहे हैं और ये सूचनाएं दे रहे हैं अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। तो ये पूर्व सूचक हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं वो पूर्व सूचक हैं इकोनॉमी के लिए। तो पोर्टेंट्स तो पोर्टेंट को अगर याद रखना चाहो तो एक मोबाइल के पोर्ट से याद रख सकते हैं। पोर्ट किसे बोलते हैं? जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो मोबाइल में, या फिर जो ईयरफोन की केबल लगाते हो तो उसको बोलते हैं पोर्ट। भाई कितना पोर्ट हुआ ना, तो उस USB पोर्ट होता है, जैसे मोबाइल में पोर्ट होता है। तो जैसे इसको कोरिलेट करते हैं पोर्ट और एंड। तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, एप्पल कंपनी से कोरिलेट करते हैं। जब एप्पल के मोबाइल का पोर्ट एंड होता है यानी पोर्ट खराब होता है तो कुछ ना कुछ पूर्व संकेत जरूर देता है, क्योंकि एप्पल एक जानी मानी कंपनी है, क्वालिटी अच्छी है, वो उसका पोर्ट कभी खराब होता नहीं है। लेकिन जब कभी खराब होता है तो क्या करता है वो पूर्व सूचना देता है, पूर्व सूचक होता है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे, पोर्टेंस यानी पूर्व सूचक। नेक्स्ट मीनिंग है अपना ऑग्री। ऑग्री मीन्स ए साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी भविष्यवाणी। इसमें क्या डेटा नहीं होता है। ऑग्री जो भविष्यवाणी जैसे पंडित लोग करते हैं ना, हाथ की रेखा देखी, जन्म कुंडली देखी और आपके भविष्य के बारे में बता दिया। तो इसमें नहीं, उसके पास पूर्व डेटा नहीं है, उसकी कुछ नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो भविष्यवाणी बताता है। और ये पोर्टेंस में क्या था, डेटा था, और ऑग्री में कोई डेटा नहीं है। तो ऑग्री का आप समझ गए होंगे, जो भविष्यवाणी है, साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसका संकेत। तो सो होप आप समझ गए होंगे। और इसको एक याद रखने के लिए एक तरह से अपन फनी सेंटेंस बनाते हैं। ओग्री, ओग्री को कोरिलेट करते हैं ओ गिरी। गिरी यानी पर्वत होता है, तो उस हिमालय को हिमगिरी कहते हैं ना, क्योंकि हिमालय पर्वत हिमगिरी। तो हिमगिरी में जाकर लोग कहते हैं कि ओ गिरी मेरी भविष्यवाणी बता दे। हिमालय को देवता मानते हैं तो उसके पास जाते हैं लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, ओ गिरी मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे कब ईश्वर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, मेरे दुखों का अंत कब होगा, मेरी भविष्यवाणी बता दे, ओ गिरी मेरी भविष्यवाणी बता दे। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है स्लम्प। स्लम्प का मीनिंग है ए सडन सीवियर और प्रोलोंग्ड फॉल इन द प्राइस वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि मंदी। सडन यानी अचानक, सीवियर यानी बहुत बड़े स्तर पर, प्रोलोंग्ड लंबा, फॉल यानी कमी, इन किसमें, प्राइस के अंदर या वैल्यू के अंदर या अमाउंट के अंदर किसी चीज़ की तो मंदी होगी। जैसे अभी अपनी इकोनॉमी किस में मंदी में चल रही है, स्लम्प डाउन हो रही है। तो स्लम्प यानी मंदी या गिरावट। अब देखो इसके इस स्लम्प को स्लम से कोरिलेट करते हैं, याद रखने के लिए। SLUM, स्लम यानी झुग्गी झोपड़ियाँ, जैसे धारावी मुंबई के अंदर है, वहाँ पे अभी कोरोना फैल रहा है।
तो क्या है, अभी वहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी सारे काम भी हो रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जा रही है, तो उसके कोरिलेट करते हैं इसको। स्लम एरिया में आजकल दुर्गति में गिरावट देखने को मिली है। दुर्गति या मंदी में, दुर्गति और मंदी एक ही चीज़ है, गिरावट। दुर्गति में गिरावट देखने को मिल रही है, गिरावट या मंदी एक ही चीज़ है। तो स्लम एरिया में आजकल दुर्गति में गिरावट देखने को मिली है। तो स्लम यानी जो झुग्गी झोपड़ी, और स्लम यानी मंदी या गिरावट। तो सो होप आप इसको सलम से कोरिलेट करके याद रख सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है मेहम। मेहम मीन्स है वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर और केओस। केओस का मीनिंग होता है अराजकता। वायलेंट का मीनिंग होता है बलपूर्वक हिंसा करने वाला, और एक्सट्रीम मतलब एक सीमा से बाहर। डिसऑर्डर मतलब अराजकता, वो उस जो सामान्य नियम कायदे हैं उसके अनुसार न हो के उससे भिन्न होना। तो मेहम का मीनिंग हो गया अशांति या हलचल या तबाही। तो अगर इसको आप याद रखना चाहो तो इसको मई MAY मई, जो मई का महीना चल रहा है, मई, और HE ही, और एम का मतलब मई में ही अशांति होती है। जैसे मई में ही 1857 की क्रांति होती है। मई में ही 1857 की क्रांति से अशांति होती है। और मई में ही जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे, उससे अशांति हुई थी। और इसको और भी तरीके से दूसरा तरीका है, माई हम अशांति में रह रहे हैं और तू तो सही है ना कोरोना में। तो कोरोना की वजह से लोग क्या है, माँ से दूर हो गए। माई हम अशांति में, तेरे बिना अशांति में रह रहे हैं। तो सो होप आप इसको कोरिलेट कर सकोगे और याद रख सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है टम्बलिंग। टम्बलिंग का मीनिंग है डिक्रीज इन वैल्यू सडनली और बिकम लोअर। मतलब किसी की वैल्यू के अंदर डिक्रीज हो, अचानक से हो, मतलब डिक्रीज यानी गिरावट हो, और बिकम लोअर यानी कमज़ोर बन जाना, मूल्य गिर जाना। टम्बलिंग, जैसे टम्बल होता है, टम्बलिंग, टम्ब करके जैसे गैस को टप्पा खाती है ना, तो टप्पा खाते खाते क्या करती है, सबसे पहले ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी टप्पा खाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर और नीचे जाएगी। ऐसे करते करते उसका जो है स्तर गिर जाता है। मतलब आदमी का पतन कैसा होता है, गेंद के जो टप्पा खाती है ना गेंद, टम्बलिंग करती है वो, तो उससे उसका स्तर गिर जाता है, टम्बलिंग। तो उसको बोलते हैं टम्बलिंग, यानी गेंद के टप्पा खाने से कोरिलेट करके इसको जोड़ सकते हैं। जैसे गेंद का टप्पा टम्बलिंग का जिसे बोलते हैं। तो सो होप टम्बलिंग की मीनिंग मूल्य गिरना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर मीन्स टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, उसके महत्ता है, उसका महत्व है, उसको बताना, उसके ऊपर जोर देना। तो अंडरस्कोर को अगर आप याद रखना चाहो तो आपने देखा होगा कि टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो कभी कभी कुछ लाइंस होती है, उसको क्या अंडरलाइन करवाता है। तो अंडरलाइन या अंडरस्कोर एक ही चीज़ होता है। तो इसको मतलब अंडरलाइन क्यों कराता है, क्योंकि उसके ऊपर बल देता है कि उसको आपको दोबारा से देखना है, विशेष तौर से देखना है, आपको ध्यान से देखना है, आपको उसको जांचना है। तो अंडरस्कोर का मतलब ये हो गया जांचना, बल देना। तो सो होप आप इसको अंडरस्कोर को अंडरलाइन से कोरिलेट करके आराम से याद रख सकोगे, और दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मीनिंग है सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंग्जाइटी, सोरो और पेन। यहाँ पे सफरिंग मतलब सफ़र करना यानी कष्ट पाना। फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मीनिंग आपको बताया कि सीमा से बाहर, मतलब जो सहन शक्ति से भी बाहर हो जाए। एंग्जाइटी यानी चिड़चिड़ापन, सोरो यानी शोक दुख, पेन यानी कष्ट दुख, तो व्यथित होना। डिस्ट्रेस का मतलब हो गया व्यथित होना। तो आप इसको अगर याद रखना चाहो तो डिस्ट्रेस यानी आप आराम से इसको याद रख सकते हो। डिस्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब दबाना, डिस बुरी तरह दबा देना जिसको, डिस यानी बुरी तरह, ये एक तरह से नेगेटिव है, और ट्रेस यानी दबा देना। डिस्ट्रेस यानी बुरी तरह दबा हुआ, यानी वो व्यथित है, दुखी है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन नॉन फैक्ट्स बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। यानी अटकल या अनुमान। कोई आइडिया है
और कोई एक्सप्लेनेशन है किसी चीज़ का जो बेस है किसके ऊपर, नॉन फैक्ट्स के, पर वो जो फैक्ट्स के ऊपर बेस तो है, ये आधारित तो है, पर वो अभी सिद्ध नहीं किए जा सके हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस यानी अटकल या अनुमान। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, हाय राम पोथी से अनुमान ही नहीं लगा सका। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हाय राम पोथी से अनुमान ही न लगा सका। तो ये जो बहुत बड़ी विडंबना है, यानी अनुमान नहीं लगा सका, पोथी भी मिल गई। पोथी का मतलब होता है जो बुक, हिंदी में पोथी यानी बुक। तो इसको हाय राम पोथी से अनुमान ही न लगा सका, तो बहुत बड़ी विडंबना है। पोथी भी मिल गई यानी शास्त्र भी मिल गए और आपके बारे में अनुमान तक नहीं लगा सका, तो ये सब की ही विडंबना है। तो हाइपोथेसिस यानी अनुमान। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, डिस्मल। डिस्मल मीनिंग ग्लूमी एंड डिप्रेसिंग यानी निराशाजनक। ग्लूमी यानी निराशाजनक एंड डिप्रेसिंग डिस्मल यानी निराशाजनक। तो इसको डिस्मल को अगर आप याद रखना चाहो तो देश में माल, डिस्मल देश में माल, देश में माल की कमी हो जाने से चारों ओर निराशा ही निराशा हो गई, निराशाजनक वातावरण पैदा हो गया। तो डिस्मल सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्वलिसेंट। कॉन्वलिसेंट मीनिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि आप रिकवर होना किससे, एक इलनेस यानी बीमारी से या मेडिकल ट्रीटमेंट की सहायता से। तो अच्छा हो जाने वाला, कॉन्वलिसेंट यानी अच्छा हो जाने वाला। रिकवरिंग हो, रिकवर तो आपको पता ही है, अच्छा हो जाना किससे, बीमारी से रिकवर कर रहे हो आप। तो सो होप इसको आप समझ गए होंगे। और इसको याद रखने के लिए एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। कौन वली सेंट को तोड़ते हैं, कौन वली और संत, सेंट यानी संत। कौन है जो वली संत महाराज से अच्छा हो जाने वाला इलाज नहीं पाता। कौन है वो जो वली संत महाराज से अच्छा हो जाने वाला इलाज नहीं पाता, क्योंकि वली संत महाराज जो हैं, वली संत महाराज जो हैं वो एक वैद्य भी हैं और वो सबको इलाज देते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो उनसे अच्छा हो जाने वाला इलाज नहीं पा सकता। तो कौन वली सेंट यानी अच्छा हो जाने वाला। नेक्स्ट मीनिंग है ड्राइव डाउन, मीन्स टू कॉज समथिंग टू डिक्रीज क्विकली, मतलब टू कॉज समथिंग किसी चीज़ को डिक्रीज कर देना तुरंत, क्विकली यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में किसी चीज़ को डिक्रीज कर देना, टू कॉज मतलब कर देना। तो समथिंग टू डिक्रीज क्विकली, तो ड्राइव डाउन का मीनिंग हो गया किसी चीज़ को तुरंत यानी कम समय में उसमें गिरावट आ जाना, गिरावट ला देना। तो इसको अगर याद रखना चाहो, ड्राइव यानी चलाना और डाउन यानी नीचे। ड्राइव करके आप उसको नीचे ला रहे हो, तो मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट ला रहे हो। तो ड्राइव डाउन यानी ड्राइव करके डाउन करना, मतलब एक तरह से क्विकली डाउन करना। ऐसे डाउन होगा लेकिन ड्राइव कर रहे हो आप, ड्राइव यानी आप उसको चला रहे हो यानी डाउन कर रहे हो। तो सो होप आप इसको ड्राइव डाउन यानी समथिंग टू डिक्रीज क्विकली। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यह डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और इस जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।